हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट लेक्चर जो कि है नंबर्स और मैथ्स इनके बारे में। तो एज सच कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। झटपट हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद पर्टिकुलरली इस क्लास के बाद हम लोगों का जो मेन मोटिव रहेगा वो है डेट फंक्शंस ये सब को कवर करना। और याद है ना कि हम लोगों ने एकदम एक इंट्रोडक्शन लिया था एरे ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो हम लोग हाँ सर। उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में नहीं, लेकिन ये जो मंथ है लाइक आप लोगों का सैटरडे शायद से क्लास होगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले सके, अगर हो सके तो। देन इस मंथ हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल है वो बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे एक शॉर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जावास्क्रिप्ट में। आप लोगों ने प्रीवियस मंथ या अभी भी जो सीख रहे हो इनके ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। इस इजी बेसिक से ही प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, देन डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के इंटरमीडिएट सेक्शन में। तो सेग्रीगेट करके मैं रखना चाहता हूँ इंटायर चीज़ों को, क्योंकि मान के चलो यही कि अगर आपको ये फंडामेंटल्स ठीक से आ गए तो आप जब आगे अपने प्रोग्रामिंग जर्नी में बढ़ोगे इन टर्म्स ऑफ फ्रंट एंड, इन टर्म्स ऑफ बैक एंड, अगर आप लोग जे स्पेसिफिक रोल्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। वहां पे अगर आप पर्टिकुलरली थोड़ा इधर उधर हो गए तो दिक्कत आएगा आप लोगों को बाद में। सो रैदर देन दिक्कत तब आए, क्योंकि मैंने पर्सनली ये फील किया है कि इवन मैं कंपनी में भी जब काम करता हूँ तो मैंने वहां पे देखा है कि लोग सिले सिले मिस्टेक्स करते हैं, कि लोगों को पता नहीं है कि एरे में से कैसे ऑब्जेक्ट्स को फेच करना है। पर्टिकुलरली वो लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कौन से इंडेक्स पे जाना है, देन कहाँ पे डॉट लगाना है। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है इंडस्ट्री में। तो ये सब जो प्रॉब्लम आता है ना, ये प्रॉब्लम कुछ एज सच हार्ड नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग करते वक्त मैंने आप लोगों को सबसे पहला वर्ड क्या बोला था कि आप लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए। कि कहीं भी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, यू हैव टू डीबग इट प्रॉपरली। करेक्ट, डीबग मतलब क्या? खुद से उसको रन करना अपने माइंड में और फाइंड आउट करना कि कहाँ दिक्कत हो सकता है, किस लाइन के बाद मुझे क्या ठीक करना है। करेक्ट, बार बार मैंने ये चीज बताया था। हाँ सर। कूल। तो यही सब चीज है। तो इसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेडली फोकस करेंगे। और देखो, ये नहीं कि मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई बेलाल या आदित्य या शीतल या शुभायन, चल ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। आप लोग क्या करोगे? लाइक आप लोगों को अगर आता होगा तो आप लोग सॉल्व करोगे, अगर नहीं आता होगा तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे कैसे करोगे वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करेगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोच पा रहे हो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो लेकिन फिर भी प्रॉब्लम के नियर तक जा रहे हो तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम के एकदम पोल्स अपार्ट जा रहे हो, एकदम ऑपोजिट जा रहे हो, तो वहां पे दिक्कत है। करेक्ट। तो इन इन जगह पे हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जब आप लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे तब। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि यूट्यूबर्स लोग बहुत सारे ये करते कि लीड कोड करो, हैकर रैंक करो, डीएसए करो, वगैरह वगैरह एंड ऑल। करेक्ट। सर। পার্টিকুলারলি বেলাল এন্ড আদিত্য, তোমরা তো কম্পিউটার সায়েন্স নিয়েই পড়েছো। তো আই হোপ তোমরা যদি ইউটিউব কমিউনিটিতে একটু অ্যাওয়্যার থাকো তাহলে দেখতে পারবে যে সবাই ডিএসএ খুব করে। কারেক্ট। हाँ सर। सो डीएसए करा बाजे नয়, डीएसए करना बुरा बात नहीं है, इवन डीएसए करना ही चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद आपका जो कोड का अप्रोच होना चाहिए वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर जगह पे फॉर लूप लिखो या हर जगह पे वाइल लूप लिखो। बहुत सारे और वेज होते हैं कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो डीएसए का नॉलेज होना मैंडेटरी तो है ही। लेकिन अगर आप सिर्फ लीड कोड कर रहे हो या आप सिर्फ पर्टिकुलरली हैकर अर्थ कर रहे हो, हैकर रैंक कर रहे हो, आई होप इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में एटलीस्ट नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। हाँ है सर। है बिलाल, बोलो। কিছু বলছিলে বেলাল? Okay, Bilal has left the meet. Uh, Wait for 2 minutes, guys.
एन वक्त मतलब वक्त पे लाइन आ गया, नहीं तो आज प्रॉब्लम हो जाता क्लास लेने में। হ্যাঁ বেলাল, কিছু বলছিলে? হ্যাঁ স্যার, মানে ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছিল, যার কারণে আমি রিজয়েন করলাম। ওকে, সেটাই নাও তাই নাও বলছি। नाउ क्लियर। ইয়েস স্যার। कूल। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हैकर अर्थ या हैकर रैंक या लीड कोड या कोड शिप ये करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सेम टाइम पे ये भी मानना है कि अगर आप कुछ चीज़ डेवलप नहीं कर रहे हो या एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, तो कहीं न कहीं आप आज के ज़माने में लैग कर रहे हो। क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाओगे, इंडस्ट्री में तो आप वो खामखा डीए से लेके नहीं जाओगे, वहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पे असाइन किया जाएगा। तो वहाँ पे आप रियल वर्ल्ड चीज़ें सीखोगे। तो इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि डीए से करना ठीक है, लेकिन डीए से विद डेवलपमेंट करना सबसे बेस्ट है। तो अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों का डीएससी का कितना फाउंडेशन वगैरह है, चलो ठीक है, उसे हटाते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को एक थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि डेवलपमेंट में कैसे होता है, कैसे चीज़ों को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को सोचा जा सकता है। क्योंकि बहुत, मैं आप लोगों को सच में बता रहा हूँ, कोड लिखना एज कम्पेयर टू बहुत ईजी है। शीतल, आपके माइक से आवाज़ आ रहा है। हाँ, मैं पर्टिकुलरली कह रहा था कि कोड लिखना, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप 3 महीने 4 महीने 1 साल कीबोर्ड के ऊपर कोड लिखो तो कोड लिखना बहुत आसान है। बट जो डिफिकल्ट है वो है कोड सोचना, कि एक प्रॉब्लम, एक अननोन प्रॉब्लम अगर आप लोगों के सामने आए तो उस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे टैकल कर सकते हो, करेक्ट? तो ये करते करते होगा, अभी नहीं होगा। अभी अगर लग रहा है कि यार जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कोई भी इशू नहीं है, वो आराम से करते करते आएगा, ठीक है? तो डीमोटिवेट मत होना, और जो कर रहे हो उसे फुल फ्लेजेडली करते रहो बस। आज का जो हम लोगों का क्लास है, वो क्लास डेडिकेटेडली है नंबर्स एंड मैथ फंक्शन के ऊपर। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नंबर्स का टॉपिक नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर्स मतलब क्या, कि जिनका टाइप नंबर्स में है। जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने नंबर डेटा टाइप देखा था। तो चलो एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट स्कोर इज इक्वल टू हम लोग सर लेते हैं। वीएस वीएस कोड बड़ा कर दीजिए। श्योर। नाउ क्लियर। यस सर, यस। कॉन्स्ट स्कोर इज इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया 100। अगर लेट्स सी मैं इसका टाइप चेक करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग। और किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ, देन पेरेंथेसिस के अंदर हम लोग वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं। तो इस वेरिएबल का जो टाइप होगा, मतलब डेटा टाइप होगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब डिटेक्ट कर लेगा, और उसे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा, ठीक है? तो अभी मैं जेएस प्लेलिस्ट के अंदर हूँ, चेक करते हैं एलएस के अंदर क्या है। तो मेरा 06 मैथ डॉट रैंडम है। चलो इसे रन करते हैं। रन करने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ेगा, नोड 06 टैब की मैं दबाऊंगा। उसके बाद क्या आ गया, इसका टाइप नंबर। तो नंबर प्रिंट हो गया है आराम से, करेक्ट? हाँ सर। अब ये तो हो गया एक नंबर का बेसिक। आप ना नंबर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, यूजिंग क्लासेस। मतलब नंबर क्लास के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, चलो पहले मैं ना थोड़ा वो लिख देता हूँ, वी डिक्लेयर द वेरिएबल बाय यूजिंग द क्लास। तो क्लास के थ्रू हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वही सेम चीज लिखेंगे भैया। कॉन्स्ट, मान के चलो मैंने लिख दिया बैलेंस। अब बैलेंस के अंदर मैं क्या लिखूंगा, न्यू कीवर्ड यूज करूंगा। और क्लास डिनोट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कैपिटल में लिखना पड़ता है। तो नंबर के लिए क्या बनेगा, नंबर क्लास, तो इन कैपिटल। अगर मैं एरे के थ्रू, मतलब एरे क्लास के थ्रू एरे डिफाइन करना चाहता हूँ, तो ए कैसा रहेगा, कैपिटल, न्यू एरे, करेक्ट? तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस के थ्रू डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोगों को कैप्स में रखना पड़ेगा अपना फर्स्ट लेटर, क्योंकि यही इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है? आगे जाके हम लोग देखेंगे, जब हम लोग बाद में ऊप्स वगैरह पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट टोटली ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के बेसिस पे है, लेकिन हम लोग आगे जाके ये क्लास का कंसेप्ट भी देखेंगे, ठीक है? अब चलो देखते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं 100, 1000। अब हम लोग कंसोल कराते हैं किसे, अपने बैलेंस को। तो जैसे ही मैं बैलेंस को कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, क्या होगा चलो देखते हैं।
तो इसने मुझे स्पेसिफिकली देखो पिछले वाले में और इसमें क्या अंतर है कि इसने मुझे डेडिकेटेडली ये बोल दिया कि इसका टाइप क्या है भैया, इसका स्ट्रिक्ट टाइप है नंबर। ये भी नंबर है लेकिन इसने फोर्सफुली लिख दिया है कि भाई अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग करते ना, चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे स्कोर करते तो क्या आता, चलो देखते हैं, सिर्फ 100 आता, कोई भी ये नंबर है या क्या है ये नहीं आता। लेकिन जब भी आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो तो वो आपको क्या करेगा, फोर्सफुली बताएगा कि भाई ये 1000 के लिए क्या है, नंबर है। करेक्ट, क्लियर है? हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। अब जैसे सर हमने ये न्यू न्यू एक क्लास है। नहीं नहीं, न्यू नंबर। न्यू एक कीवर्ड है। न्यू का मतलब हम लोग अच्छा। डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी न्यू क्या है इसके बारे में उतना मत सोचो, हम लोग कवर करेंगे, ये बात का टॉपिक है, ओके ठीक है? सर। ओके सर। जस्ट मान के चलो कि एक नया नंबर मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो इसलिए नया नंबर को डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू से लिख रहा हूँ। ये एक वे है ओके जस्ट। सर। ओके ओके ओके। क्लियर है? जावास्क्रिप्ट के अंदर न्यू एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब आई होप अभी तक सबको समझ में आ रहा है हाँ कि सर आ ऑलरेडी रहा जो है। प्री डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्लियर है? हाँ सर हाँ सर। चलो बढ़िया। अब इसी सेम लाइन को ना हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने ब्राउजर पे लिखते हैं। तो चलो, ये हो गया हम लोगों का ब्राउजर, मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन। कंसोल में मैं गया एंड वही सेम चीज मैंने लिख दिया, ठीक है? अब क्या करूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ बैलेंस। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा, देखो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, नंबर। तो आप अच्छे से देखो ये नंबर क्या है, एक बेसिकली ऑब्जेक्ट ही तो है ना। देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप अप है, करेक्ट? तो पता है पिछले दिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरनली सब कुछ किससे ट्रीट होता है, एज एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट? तो अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हालांकि वो नंबर है लेकिन इंटरनली वो कैसे ट्रीट हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि रैप्ड अप है, करेक्ट? हाँ सर। अब आप लोगों को शायद से थोड़ा डाउट आ रहा है कि क्या भाई नंबर लिखा, इसका क्या मतलब है, इंटरनली ऑब्जेक्ट है। तो घबराओ मत, इसके बारे में भी आएंगे। लेकिन जस्ट मैं जो जो बोल रहा हूँ, या तो जो जो मैं लाइक सब कुछ तो आप ऑब्वियसली ट्रैक नहीं कर पाओगे, लेकिन रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी अवेलेबल है। तो छोटा छोटा करके ना पॉइंट्स लिख के रखो कि भाई ये होता है, वो होता है, अच्छा ये ऐसे भी होता है, करेक्ट? हाँ सर। क्लास करते करते ही कर लो, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो देखो स्ट्रिंग में जैसे कि हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड्स है, क्या नंबर्स में हम लोगों के पास उतने मेथड्स है? नहीं, बहुत लिमिटेड मेथड्स है, करेक्ट? तो हम इसी मेथड्स को थोड़ा बहुत देखते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं है नंबर्स का, बहुत लिमिटेड मेथड्स है। एंड पर्टिकुलरली इनमें से सब कुछ यूज़ भी नहीं होता है। तो पर्टिकुलरली जो जो मैंने आज तक यूज़ किया है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? एंड एडिशनली आप लोग खुद से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो आ जाते हैं फिर से अपने कोड पे। आई होप ये दोनों चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो मैं ऐसे करता हूँ कमेंट आउट एंड आगे बढ़ते हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले हम लोग ना इसे स्ट्रिंग में चेंज करते हैं। तो इसका टाइप क्या था, नंबर। तो इसे स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग। देखो जैसे ही मैंने डॉट लिखा तो नंबर्स के अंदर जितने जितने मेथड्स अवेलेबल थे, वीएस कोड ने मुझे क्या कर दिया, ऑटो सजेशन दे दिया है, करेक्ट? तो टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग में अगर अप्लाई करूं तो चलो देखते हैं क्या हुआ। कुछ बदला? कुछ क्या हाँ बदला? सर वो नंबर लिख के नहीं आया। ओनली फिगर आए। करेक्ट, मतलब यहाँ पे मैंने फोर्सफुली बता दिया था क्या, उसका टाइप होगा नंबर। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि उसे क्या करो भैया, नंबर से स्ट्रिंग पे चेंज करो। तो अगर अगर मैं इस एंटायर चीज का टाइप चेक करूँ, अगर मैं इस एंटायर चीज का टाइप चेक करूँ तो पहले तो इसका टाइप क्या था, इसका टाइप था नंबर। अब अगर मैं चेक करूँ तो इसका टाइप क्या हो गया है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, चलो इसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, कॉन्स्ट, या चलो कॉन्स्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट कन्वर्टेड नम,
इज इक्वल टू या कन्वर्टेड बैलेंस था ना। हमेशा ना कुछ ऐसे रिलेटेबल नाम दिया करो, ठीक है? कोई भी ऐसा लाइक ABC XYZ ऐसा नाम मत दिया करो, क्योंकि ये बैड प्रैक्टिस माना जाता है। इवन अगर आप लोग बाद में जाके कंपनीज में काम करोगे और वहां पे कुछ अंड शंड ऐसे ही नाम दे दोगे, तो आपका कोड रिव्यू में ही वापस आ जाएगा, प्रोडक्शन तक जाएगा भी नहीं। सबसे पहले जो रिव्यू करते हैं, रिव्यू की टीम आपका कोड रीड करेगी और बोल देगी डायरेक्ट कि भैया ये अनशन हम लोग प्रोडक्शन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आज आप मेरे कंपनी के अंडर हो, लेकिन कल को आप चले जा सकते हो, तो मुझे नए डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे। और अगर आपका ये घिसा पीटा कोड मैंने प्रोडक्शन में लॉन्च कर दिया और नए डेवलपर को ये समझ में नहीं आया कि पुराना डेवलपर ने क्या कोड लिखा है, तो अल्टीमेटली लॉस तो मेरा ही है ना। तो बेटर ये है कि क्या करो, आप अपना कोड लो और कंपनी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रीराइट करो। मान के चलो, मान के चलो, मतलब जब आप लोग पर्टिकुलरली कंपनी में जाओगे, काम करोगे, तो हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? और उसी स्टैंडर्ड में पर्टिकुलरली चीज किया जाता है, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। कुछ इंटरनल्स है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, ठीक है? तो चलो, कन्वर्टेड नंबर, ठीक है? तो अब इसे हम लोग कर सकते हैं कमेंट आउट एंड सिंपल। उपसी, हाँ, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग अपने कन्वर्टेड बैलेंस को। तो CLS करते हैं और कन्वर्टेड बैलेंस में 1000 आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका डेटा टाइप तो अब नंबर नहीं रहा, इसका डेटा टाइप तो अब नंबर नहीं रहा। तो क्या नंबर के अंदर जितने मेथड्स अवेलेबल थे, क्या कन्वर्टेड, सॉरी मैं बार बार नंबर बोल रहा हूँ, बैलेंस के अंदर जितने मेथड्स अवेलेबल थे, मैंने आपको दिखाया था कि बैलेंस के अंदर कितने मेथड्स अवेलेबल है, गिन चुन के बहुत ही कम, कुछ 7 से 8 मेथड्स अवेलेबल है, करेक्ट? लेकिन जब मैंने इसे स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, तो स्ट्रिंग्स में तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो क्या स्ट्रिंग्स का मेथड आएगा या नंबर्स का ही मेथड आएगा? तो इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट देते हैं और देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग्स का सब मेथड्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसका टाइप क्या हो गया है, अब इसका टाइप हो गया है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम लोग जानते हैं लेंथ, तो चलो देखते हैं कितना लेंथ आ गया, 4। तो एज अ स्ट्रिंग ही ये ट्रीट हो रहा है, 1 2 3 4, करेक्ट? तो करेक्ट है सर। नंबर से अगर आप स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे, ये टू स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करोगे, बहुत जगह काम आता है, ठीक है? ज्यादातर आप लोगों का, जब आप लोग जब एपीआई के थ्रू बात करोगे ना, तो एपीआई में ना बाय डिफॉल्ट सब कुछ चीज किससे ट्रीट किया जाता है, स्ट्रिंग्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है। अगर लेट्स सी मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, तो API डॉट गिटहब, मैं अपना ये गिटहब का पब्लिक एपीआई है, ठीक है? जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा, तो देखो क्या हो रहा है, मेरा जो अकाउंट है, मेरे अकाउंट के मतलब ये अकाउंट मैं अभी यूज नहीं करता, चलो ठीक है, इस अकाउंट के कोरस्पॉन्डिंग इंटायर डिटेल्स मुझे दिख रहा है, करेक्ट? सब कुछ डिटेल्स है मेरे पास, सब डिटेल्स है, करेक्ट? तो यही है पर्टिकुलरली एक जेसन, यही है पर्टिकुलरली एक जेसन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या है, पब्लिक रेपोस के अंदर 13 रेपो मेरे पास है, मेरे फॉलोअर कितने हैं, मेरे फॉलोइंग कितने हैं, ये सब दिखा रहा है, जो कि नंबर में है। लेकिन कई कई जगह पे आप लोगों को ये भी डेटा रिस्पॉन्स मिलेगा जहाँ पे ये सब वैल्यू स्ट्रिंग में ट्रीट किया जाता है। देखना है, चलो देख लेते हैं। वेदर एपीआई फ्री, अच्छा क्या हार्ड हो रहा है थोड़ा बहुत? नो सर। नो नो। एक काम करते हैं, नहीं सर। एपीआई ना अभी रहने देते हैं, एपीआई अभी रहने देते हैं, छोड़ो, मैं थोड़ा एडवांस चला जाऊंगा, नहीं तो छोड़ो, भूल जाओ अभी एपीआई के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे एपीआई के बारे में जब टाइम आएगा, आराम से सब कुछ करेंगे, कोई लोड नहीं है। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं मान के चलता हूँ कि शायद से मैंने आप लोगों का कुकीज़ का क्लास लिया था, टोकन्स का क्लास लिया था, तो एज अ जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स वो सब भी नहीं करवाया जाता है, करेक्ट? एंड इवन ये हमेशा याद रखना, जस्ट गिव मी अ सेकंड,
Just give me a second. Yeah, extremely sorry guys. So क्या कह रहा था मैं? किसके ऊपर बात कर रहा था? एपीआई ना? एक्सट्रीमली सॉरी गाइज. सो किसके ऊपर बात कर रहा था मैं? सर कुकीज और टोकन हाँ 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 हाँ. तो एज अ जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स मैंने आप लोगों को वो सब भी क्लास करवाया था. इवन शायद से मैंने आप लोगों को बीक्रिप्ट एंड हैशिंग कैसे काम होता है थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया दिया था. इंक्रिप्शन कैसे काम होता है एंड इंटरनेट के थ्रू जो हम लोगों ने वेब फंडामेंटल्स क्लासेस में भी कवर अप किया था. हालांकि वो क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं है एंड इवन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो क्लासेस मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा. लेकिन स्टिल आपके नज़रिए से, मतलब नज़रिया तो नहीं कहूँगा मैं, पर्टिकुलरली एक बिगिनर्स के नज़रिए से वो चीज़ भी बहुत एडवांस है. तो अभी इसलिए मैं एपीआई को थोड़ा स्किप रखता हूँ ताकि मेन फोकस से आप लोग ना भटक जाओ. करेक्ट? बाकी ओके आएंगे. सर। बहुत यस बहुत सर। बहुत बहुत सॉलिड क्लास करेंगे एपीआई पे एंड प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करेंगे. एपीआई इज़ वन ऑफ द, मतलब लाइक বেলালের যদি বেস্ট ফ্রেন্ড আদিত্য হয় তাহলে বেলালের সেকেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড হবে এপিআই ইফ বেলাল ওয়ান্ট টু স্ট্যান্ড ইন আইটি. কারেক্ট? यस सर। সেম সেম. অ্যান্ড আদিত্যর যদি বেস্ট ফ্রেন্ড বেলাল হয় আদিত্য সেকেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড হবে জেএস, জাভাস্ক্রিপ্ট. এরকম ভাবেই জাস্ট ফর ফান পারপাস. चलो কোনো इशू ना. स्टार्ट करते हैं फिर से. तो कहाँ पे थे? हाँ, ये लेंथ. तो ये क्योंकि अब स्ट्रिंग में चेंज हो गया है तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है स्ट्रिंग्स का. तो अब तो इसके बारे में डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसे करते हैं हम लोग ऑफ एंड नॉर्मल डिस्कस करते हैं किसके ऊपर? हम लोगों को जो नंबर्स मेथड प्रोवाइड करता है वो. ठीक है? तो हम लोगों के पास ना बहुत सारे नंबर्स मेथड प्रोवाइड करता है. मेथड्स मतलब मान के चलो कि काम आसान करने के लिए वो खुद ही में क्या, मतलब जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने क्या किया है, उस डेटा टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स या मेथड्स निकाले हैं जिससे हम लोगों का काम आसान बन जाए. करेक्ट? आएंगे उसके ऊपर भी. तो मान के चलो हम लोग का नाम था वेरिएबल बैलेंस. बैलेंस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टू फिक्स लगाएंगे. टू फिक्स क्या करता है? बेसिकली एक नंबर लेता है. तो मान के चलो मैं 2 दे रहा हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? 1000.00. मतलब यहाँ पे मैं जितना वैल्यू दूंगा पॉइंट के बाद क्या होगा, उतना ही वैल्यू मेरा कंसिडर किया जाएगा. करेक्ट? समझ में आ गया टू फिक्स का मतलब? टू पॉइंट के बाद उतने ही जीरो लग जाएंगे। नहीं, जीरो नहीं, मतलब उतने ही डिजिट्स मेरा पर्टिकुलरली लेगा. करेक्ट? ओके ओके मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट, इतना सारा लिख दिया. कितना ट्रीट होगा चलो देखते हैं. सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स. करेक्ट? तो टू ओके फिक्स पक्का मतलब क्या? करेक्ट। समझ में आ गया ये चीज़? अब चीज़ बना है तो नीड क्यों है? तो कई कई बार आप लोगों ने शायद देखा होगा, इवन जब भी आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है कि मान के चलो बिलाल ने क्या किया है, बिलाल ने एक प्रोडक्ट निकाला है. मान के चलो बिलाल ने एक प्रोडक्ट निकाला है और उस प्रोडक्ट का प्राइस है कुछ 1000 रुपीज़. अब बिलाल कुछ क्या करना चाहता है, उसमें ऑफ देना चाहता है. तो बिलाल ने कुछ 2% या 3% ऑफ दे दिया है. तो जब अल्टीमेटली यूजर प्रोडक्ट खरीदेगा तो मान के चलो यूजर प्रोडक्ट खरीद रहा है 900 में, बट क्या देना पड़ेगा उसे? एडिशनली 18% जीएसटी देना पड़ेगा. करेक्ट? 18% जीएसटी देना पड़ेगा. मान के चलो. तो हाँ ये जो जीएसटी वगैरह है इन सभी को ऐड करके मान के चलो कुछ नंबर हो गया 918.5964005. तो पॉइंट के बाद इतना बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन क्या ये नंबर देखने में अच्छा लग रहा है? या आप चाहते हो कि अरे नहीं यार ई कॉमर्स बना रहे हैं, इतना बड़ा नंबर यूजर को दिखा के क्या फायदा, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दिखाओ इनफ है. करेक्ट? करेक्ट। अगर आप लोगों ने पर्टिकुलरली गूगल पे वगैरह में रिचार्ज किया होगा तो देखना जो प्लान होता है, या गूगल पे क्या, किसी भी पर्टिकुलरली पेटीएम हो जाए, फोन पे हो जाए, अगर इसमें आप रिचार्ज करोगे तो देखना इलेक्ट्रिक बिल किसी ने पे किया है. हाँ सर। तो वहां पे देखना बहुत लंबा बिल आता है, बहुत लंबा बिल आता है.
तो ताकि वो यूजर एक्सपीरियंस खराब ना करे, इसलिए कितना शो करता है ऑलवेज पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स। या देखना, मैं जस्ट नॉर्मल बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एयरटेल का रिचार्ज करना, आई होप 249 समथिंग कुछ पैकेज है, 249 या 299। अब क्या करता है, प्लेटफॉर्म चार्ज एक्स्ट्रा 1% कटता है। तो मान के चलो 249 का जो रिचार्ज है वो टैक्सेस ऐड होने के बाद कितना हो जाता है, 250.5 समथिंग या 7 समथिंग। तो ये तो नहीं कि 250.5 या 7 ही होगा, उसके बाद भी तो बहुत सारे नंबर्स हैं, करेक्ट। लेकिन हाँ यूजर के सर। एंड से हम लोग कितना दिखा रहे हैं, सिर्फ एक ही डिजिट, ताकि यूजर को क्या हो, एक फील गुड, मतलब होता है ना कि यार यूएक्स बेटर करना है, यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस हाँ के लिए सर। ये टू फिक्स वगैरह मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ ओके में आ सर। गया और होगा। समझने में भी आसान रहता है, एक दो सब डिजिट होते हैं। ऑब्वियसली वो तो इतना लंबा डिजिट तो ऑब्वियसली वो तो है ही। अब इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, नेक्स्ट पर्टिकुलरली उसमें मान के चलो आपके पास एक वेरिएबल है कंसोल, या चलो इसे हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, और हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट मनी। अब मान के चलो आपके पास, अरे ये मैंने क्या लिख दिया, कॉन्स्ट मनी इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं जीरो, बहुत सारा जीरो ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डॉट डॉट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग के क्लास में कहा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलरली रेंज होता है, जिस रेंज तक आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो। तो वो रेंज क्या है, 2 to the power 53 तक। उससे बाद का अगर कोई भी वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हो तो वो किसके अंडर आता है, वो बिग बिग इंट के अंदर आता है, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप एक एन दे दोगे तो वो हट जाएगा, और ये वेरिएबल किसके थ्रू कंसीडर किया जाएगा, एज अ बिग इंट। तो आई होप ये सभी को याद है। बिगड़ गया। चलो बाद में बढ़िया एंड लगाना था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ पे कितना नंबर है, कोई बताओ, डायरेक्ट बताओ एक ही बार में। थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्टी हो रहा है, करेक्ट। तो इसे अगर हम लोग इजी करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग हम लोग लिखेंगे अपना जो मनी है ना, इस मनी को कन्वर्ट करो टू लोकल स्ट्रिंग में। लोकल स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, चलो देखते हैं। ये जो नंबर था थोड़ा रीडेबिलिटी वाइज मुश्किल था। अब देखो क्या हो गया, रीडेबिलिटी वाइज आसान हो गया, कॉमा कॉमा देखे कि हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ लेकिन सर। लेकिन यहाँ पे भी यही है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है ना, ये ना यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो किया जाता है। हम तो है इंडियन, यूएस में कैसे ट्रीट किया जाता है नंबर्स को, 100 मिलियन, कुछ ऐसा 100,000, 100 100 मिलियन, 100 लाख, ऐसे करके ट्रीट किया जाता है, करेक्ट। हम क्या बोलते हैं, हम लोग तो बोलते हैं कि भाई 10,000, उसके बाद करो 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख, उसके बाद करोड़ों में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो 100 मिलियन, 100 ये सब हम लोग यूज नहीं करते। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो टू लोकल स्ट्रिंग है ये इंडियन स्टैंडर्ड में दिखे, तो क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप एक पैरामीटर दे सकते हो, EN करके, कि आपने क्या बोल दिया कि अब ये कौन सा स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा, आई एन स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो डिफरेंस देखना पिछली बार और इसमें डिफरेंस देखना, ठीक है। दोनों को मैंने प्रिंट करा दिया, डिफरेंस आप लोगों के सामने ही होगा। चलो हम लोगों ने थोड़ा गलत नंबर लिया है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। आई होप, अच्छा शायद से, ओके ओके, अच्छा ओके, बाय डिफॉल्ट इंडियन स्टैंडर्ड में आ रहा है, ओके कूल। पता नहीं था मुझे कि ये इंडियन स्टैंडर्ड में भी बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे देखो मोटो क्लियर है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जगह के पर्टिकुलरली रेफरेंस दे सकते हो, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, करेक्ट। उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही था कुछ बेसिक्स नंबर्स के ऊपर, बताओ। बलचिरन सर ई एन टैग की जो नंबर यूज की फास्ट सिंटैक्स ई एन सिंटैक्स ओके ओके टू लोकल स्ट्रिंग इन JS,
देखते हैं, चलो थोड़ा हम भी पढ़ते हैं, थोड़ा आप भी पढ़ लो। चलो देखते हैं। देखो, ENGB मतलब ब्रिटिश इंग्लिश यूजर्स डे मंथ ईयर ऑर्डर। क्या करते हैं? डे मंथ ईयर ऑर्डर एंड 24 आवर विदाउट AM PM, विदाउट AM and PM। तो ब्रिटिश वाले क्या करते हैं? हम लोग तो AM PM यूज करते हैं, ब्रिटिश वाले AM PM यूज नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं? सब कुछ वो जो आता है ना 12 के बाद हम लोग बोलते हैं 1 PM 2 PM, लेकिन वो लोग क्या कंसिडर करते हैं? 13 14 15 16 17। तो 24 आवर। वो उस टाइप का करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड्स बेसिकली डिफाइन करने के लिए ये टू लोकल स्ट्रिंग यूज़ किया जाता है। एंड हाँ देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब आप लोग रट लो एकदम, क्योंकि ये रटने का चीज़ भी नहीं है। जब जब आप लोगों को नीड पड़ेगा, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में आओगे और जस्ट काम उतारने के लिए ये सब चीज़ देखोगे, सिंटैक्स देखोगे, काम खत्म करोगे, बस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि अरे यार मैं ना ये सब चीज़ भूल रहा हूँ 1-2 दिन के बाद, तो भाई ट्रस्ट करो, मुझे सच में याद नहीं रहता ये सब। मुझे सच में याद नहीं रहता। मैं क्या करता हूँ, जब जितना जितना काम होता है डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ, काम करता हूँ, खत्म। लेकिन मुझे क्या याद आता है, मुझे क्या याद रहता है कि ये कंसेप्ट कहाँ पे लगेगा, कि अगर पर्टिकुलरली मुझे टाइम जोन चेंज करना है या लोकल में चेंज करना है, तो मुझे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर टू लोकल स्ट्रिंग करके कुछ चीज़ होता है जिससे मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर स्टिल वो भी नहीं आता, तो उस टाइम पे तो गूगल करना ही पड़ता है। तो डेवलपमेंट पे मैं बार बार यही कह रहा हूँ। स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को कहा था, जब मैंने आप लोगों को HTML से शायद पढ़ाना स्टार्ट किया था, कि डेवलपमेंट में जो बंदा गूगल नहीं कर रहा है वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, करेक्ट। तो ये कभी भी वो मत करना कि डेवलपमेंट पे आप अगर गूगल देख रहे हो तो वो खराब चीज़ है। बहुत सॉलिड चीज़ है भाई, बहुत सॉलिड चीज़ है। और जो बंदा आपको कह रहा है कि अरे यार गूगल देख के डेवलपमेंट कर रहे हो यार, क्या सीखोगे, तो हट जाना उससे। मैं गूगल करता हूँ, मेरे मैनेजर्स गूगल करते हैं, मेरे टीम लीड्स गूगल करते हैं, उनके मैनेजर्स भी गूगल करते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस है कि आप लोग पूरा छाप रहे हो या रेफरेंस ले रहे हो, खुद का माइंड लगा रहे हो और उसे चेंज कर रहे हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये अगर आपने कुछ बोला कि चैट जीपीटी को जाके या गूगल पे जाके भाई मुझे ये दे दो, और आप सिमिलर सेम टू सेम उठा के जस्ट पेस्ट कर रहे हो, तो उसमें भाई दिक्कत है। अगर वो आप कर रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा, 100% आप लिख लो। लेकिन हाँ, आप में ये पावर है कि यार चलो ठीक है, मुझे तो चीज आता है, गूगल मेरे इफेक्टिवनेस को और भी फास्ट कर देगा। मैं गूगल से रेफरेंस लेता हूँ और मेरा जो माइंड है उस माइंड के थ्रू मैं चीज़ों को मैनिपुलेट करता हूँ और इंटायर चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड वे से बिल्ड करता हूँ। तो आप स्मार्ट डेवलपर हो भैया, ठीक है। दोनों में ही गूगल कर रहे हो, सिर्फ जरिया अलग है, करेक्ट। বোঝা যাচ্ছে জিনিসগুলো? है सर। কুল কুল কুল। আদিত্য, কোনো ইস্যু? ना सर। कूल कूल कूल। अब पर्टिकुलरली चलो ये सब चीज़ तो हम लोगों ने देख ही लिया है। कुछ और चीज़ देख लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग की, मान के चलो आपका जो नंबर है, नंबर के अंदर बहुत सारे, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्लास है। तो देखो नंबर्स के अंदर बहुत सारे चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि मैक्स सेफ इंटीजर, कि किसी भी नंबर के अंदर आप कितना इंटीजर स्टोर करा सकते हो, मैक्स टू मैक्स। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा, चलो देखते हैं आउटपुट में क्या आया। तो इतना मैं स्टोर करा सकता हूँ, करेक्ट है, कि इतना मेरा सेफ है। इसके बाद से क्या हो जाएगा, बिग इन मतलब ट्रीट होगा या कुछ भी और ट्रीट होगा। तो जैसे मैक्स सेफ इंटीजर है, मिन भी होगा। तो चलो देखते हैं मिन कितना है, माइनस इतना, करेक्ट। और भी क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। नंबर्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इतना। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि एक नंबर के अंदर एक लिमिट तक ही स्टोर हो सकता है, उसके बाद का क्या ट्रीट होगा, बिग इंट। तो जावास्क्रिप्ट में टोटल हम लोग इतना नंबर स्टोर करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैक्स वैल्यू है तो उसका कुछ मिन वैल्यू भी होगा। तो मिन वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का मिन वैल्यू, करेक्ट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मेथड्स है। तो मैं चाहूँगा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत सारा मेथड्स दिखा दिया है। अब कुछ और मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है,
तो आप आराम से जाओ, गूगल करो, चेक करो या खुद से खेलो इन सभी से, ताकि आप लोगों का फेमिलियरिटी और भी ज़्यादा बढ़े। यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसमें हम लोग बहुत डेडिकेटेड क्लास लेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो प्रोटोटाइप है, ये प्रोटोटाइप किस तरीके से काम आता है। बहुत एडवांस में आएगा, बाद में आएगा एकदम एंड में, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का इवन एडवांस भी कंप्लीट कर लेंगे, तब ये सब प्रोटोटाइप का क्लास हम लोग लेंगे। लेकिन फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप बेसिकली क्या करता है, कुछ ये सब दे रहा है, ऑब्जेक्ट सा दे रहा है, कुछ फंक्शन सा दे रहा है, पता नहीं क्या दे रहा है, लेकिन मान के चलना कि ये प्रोटोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, शायद से आप लोगों को सच में लगेगा कि यार जावास्क्रिप्ट में इतना वर्सेटैलिटी है, ये तो मुझे पता नहीं था। तो उस लेवल तक जाने के लिए अगेन आप लोगों को बहुत सारा सीढ़ी पार करना पड़ेगा, हर्डल्स है, लेकिन करेंगे आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत टिल नाउ? नहीं सर, नहीं सर। नो बढ़िया सर। बढ़िया 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 बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोगों के सेकंड टॉपिक, जो कि है मैथ, मैथ फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को इतना तक तो समझा दिया है, तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। झटपट करते हैं इन सभी पोर्शन को कमेंट आउट एंड स्टार्ट करते हैं अपना मैथ। तो मैथ बेसिकली क्या है, चलो कंसोल डॉट लॉग हम लोग लिखते हैं मैथ, देखते हैं मैथ के अंदर क्या आता है। तो मैथ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरनली क्रिएट किया गया है। मान के चलो ये एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। जितना भी आप मैथमेटिकल चीज परफॉर्म करना चाहते हो, वो सब कुछ मॉड्यूल्स किसके अंदर अवेलेबल रहेंगे, मैथ के अंदर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो मान के चलना सर। कि ये मैथ बहुत काम में आने वाला है। इवन शायद से हम लोग जब प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, उस प्रोजेक्ट में ये मैथ का हेल्प लेके हम लोग चीज़ों को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये सीन समझ में आ गया है आई होप। अब मैथ्स के अंदर जो जो मेथड्स अवेलेबल है, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। लेकिन एक चीज़ शायद से आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जब हम लोग नोड जेएस एनवायरनमेंट में चीज़ों को रन करा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन इसी सेम चीज़ों को जब अगर मैं ब्राउज़र पे लॉन्च करूँ, या ब्राउज़र पे पर्टिकुलरली मैं चेक करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो मैं कंसोल पे जाऊँगा, सिंपल मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और मुझे क्या कंसोल कराना है भैया, मुझे कंसोल कराना है अपना मैथ। तो मैप नहीं भैया, मैथ, ठीक है। तो इसने मुझे क्या दे दिया, मैथ के अंदर जितने सारे मेथड्स अवेलेबल है, देखो कितने सारे मैथ मेथड्स अवेलेबल है। एब्सोल्यूट है, पाई है, लॉगरिदमिक है, ए कॉस है, साइन है, टैन थीटा का फॉर्मूला है, जितने जितने हो सकते हैं सब कुछ अवेलेबल है। हाइपोथेटिकल है, फ्लोर है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग 2 है, लॉग 10 है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, रैंडम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या सब कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इवन सब कुछ मैंने भी नहीं किया है, एंड इवन कोई भी नहीं करता है सब कुछ। डिपेंड अपॉन ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आपको कौन सा चीज़ काम में आ रहा है, जस्ट उतना सीखो, इम्प्लीमेंट करो और भगाओ, ठीक है। डेवलपमेंट ऐसे ही किया जाता है, बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आप लोग कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, करेक्ट है। हाँ सर। यस सर। एक मिनट रुको, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आप लोग भी पानी वगैरह पीना है तो पी लो। और बताओ कैसा चल रहा है सब? ऑल गुड, ऑल फाइन एवरीवन? हाँ सर, हाँ बढ़िया। सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो कोई इशू नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ज़्यादा स्ट्रेच मैं नहीं करूँगा। तो मैथ ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। अब मैथ के अंदर जो मेथड्स हम लोगों के पास अवेलेबल है, सबसे पहले देखते हैं एबीएस। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ माइनस वैल्यू आ गया है, लेकिन आप उसे किस में चेंज करना चाहते हो, एक एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करना चाहते हो। एब्सोल्यूट मतलब क्या, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो ये एब्सोल्यूट क्या करेगा,
कोई भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, 5 आ गया है, ऑल्दो इट इज माइनस 5 फाइव, बट पॉजिटिव। इसके थ्रू मैंने क्या कर दिया, इसे एक एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कर दिया है। करेक्ट। करेक्ट। सेकंड चलो देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट, हम लोगों के पास एक राउंड करके भी मेथड अवेलेबल है। तो मान के चलो 5.7, तो 5.7 का राउंड ऑफ वैल्यू कितना होगा, नियरेस्ट, राउंड मतलब क्या कि उसका नियरेस्ट, तो 5.7 का नियरेस्ट वैल्यू कितना है, 6। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 6। अच्छा, अगर आप पर्टिकुलरली 5.4 लिखते हैं तो 5.4 का नियरेस्ट क्या है, 5। 5। तो यहाँ पे क्या हो जाता, 5। अच्छा, अगर आप 5 लिखते हैं, मतलब ना इधर से ज्यादा ना उधर से ज्यादा, इक्वल, तो क्या प्रिंट होता, तो जो उसके अपर लिमिट में है वो प्रिंट होता है हमेशा। तो राउंड क्या करता है, अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे है, हम लोगों ने नंबर लाइन वगैरह पढ़ा ही है, 7-8 में ही पढ़ाया जाता है, नंबर लाइन किया हो ना। हाँ सर। तो आई होप ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि हम लोगों को नियरेस्ट नंबर पे ये क्या कर देगा, कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, राउंड में 5.5 लिखा है आपने, लेकिन यहाँ पे 6 आ गया है। लेकिन शीतल आप बोल रहे हो कि अरे यार 5 भी तो सेम डिस्टेंस में ही है, तो मुझे ना 5 प्रिंट कराना है, तो कैसे कर सकते हो आप। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपके पास अवेलेबल है मैथ के अंदर एक फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या कि नीचे का वैल्यू लेगा। तो 5.5 मान के चलो, 5.5, ठीक है। तो इसके हमेशा फ्लोर में, मतलब इससे नीचे का वैल्यू लेगा, नीचे का नियरेस्ट, तो कितना होगा, हो गया 5। तो जैसे 5। फ्लोर वैल्यू हम लोगों के पास है, ऊपर का भी वैल्यू हो सकता है, तो ऊपर के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, सील वैल्यू, सीलिंग। तो यहाँ पे क्या लेगा, 6 ले लिया। करेक्ट। तो ज्यादातर केसेस में आप ये मैट डॉट राउंड ही यूज करोगे, बट अगेन अगर आप चाहते हो कि अपने हिसाब से वैल्यूज को एडजस्ट करना, तो ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर आपने 5.7 लिखा होता तो क्या आता, इसका आउटपुट क्या आता, सर ये फ्लोर है तो ये 5 ही आता ना। करेक्ट, 5 ही आता, क्योंकि उसके नीचे का वैल्यू लेना है, तो 5 ही आया है। करेक्ट। तो आई होप अभी आप लोग समझ पा रहे हो चीज, मतलब समझ पा रहे होंगे चीजों को। শুভায়ন, তোমার কোনো ইস্যু হচ্ছে, नो नो सर। বুঝতে পারছো ক্লিয়ার এই জিনিসগুলো, हाँ। কোনো রকম কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে প্লিজ বলো, হ্যাঁ। ओके ओके। चलो कूल। अब इसके बाद आते हैं, हम लोगों के पास मैथ्स, और सॉरी मैथ्स नहीं, मैथ, मैथ फंक्शन और भी कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है या मेथड्स प्रोवाइड करता है, जो कि है मैथ डॉट, एक तो है हम लोगों के पास मैक्स करके मेथड है। सर मान আপনার के चलो, স্ক্রিনটা ভিজিবল নয়। सॉरी, আপনার স্ক্রিনটা ভিজিবল নয়। मेरा स्क्रीन अटक गया है। नो सर, विजिबल है। आई होप शुभन आपके एंड से कोई भी मतलब थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, तो बेटर ये है कि आप एक बार रीजॉइन कर लो, हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं, रीजॉइन कर लो आराम से आप। शुभम के आने के बाद प्लीज कोई मुझे एक बार बता देना, क्योंकि मैं स्क्रीन पे हूँ तो मैं और चेक नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर, सुबह चले এসছে। ओके ओके, चलो शुभन, ना আমি ना দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিনটাতে শুধু আরবি ওয়েব সলিউশনে শুধু লোগোটা আসছে বাকিটা ব্ল্যাঙ্ক। अ, इसलिए तो मैंने कहा शुभन कि आप एक बार रीजॉइन कर लो। ओके ओके। सर आपके यहाँ अभी बारिश चालू है? हाँ, बारिश हो रहा है बहुत जोर से। हाँ, वो आ रहा है, आवाज आ रहा है बारिश की, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हाँ मैं खिड़की के पास ही बैठा हूँ, आवाज आ रहा है, खिड़की बंद है स्टिल। माइनर सर, माइनर माइनर, जस्ट माइनर। ओके, यार बारिश के पंगे हैं बहुत, जब नहीं होता तब लगता है क्यों नहीं हो रहा, जब होता है तब लगता है कि यार क्लासेस के टाइम पे ही क्यों हो रहा है। हाँ सर।
सर वो ज्वाइन हो गए। चलो गुड। शुभन, अभी ठीक है? हेलो? না আসছে না কিছু तब আমি तो আরেকবার রিজয়েন করছি দাঁড়ান तब तो दिक्कत है। चलो कर लो एक बार, इसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ओके স্যার সুবান একবার তার মোবাইল ডেটাটাকে অফ করে পুনরায় অন করতে পারে বা ফ্লাইট মোড করার পর পুনরায় অন করতে পারে, মেবি তাহলে ঠিক হতে পারে। बताओ उसको आराम से, ये तो बेसिक्स है। স্যার ও তো বেরিয়ে গেছে। বুঝলাম। ওকে স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি এবারে ভিজিবল ओके कूल कूल। सो चलो, हम लोगों के पास एक मैक्स करके मेथड है। तो मान के चलो यहाँ पे आप एक सीरीज ऑफ नंबर दे रहे हो 1 2 3 4 5। तो मैक्स क्या करेगा, इजीली हम लोगों को पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर है वो रिटर्न कर देगा। शायद से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है अभी आप लोगों को, तो प्रीवियस कमेंट्स को हम लोग करते हैं, मतलब प्रीवियस कोड्स को हम लोग करते हैं कमेंट आउट, एंड इसने क्या रिटर्न कर दिया, जो मैक्स है वो। सिमिलर सिमिलर अगर हम लोगों के पास मैक्सिमम है तो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो मिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस केस में क्या रिटर्न करना चाहिए, 1 रिटर्न करना चाहिए। तो मैक्स और मिन का भी कंसेप्ट आई होप से आप लोगों को क्लियर है, करेक्ट? यस सर, करेक्ट। एक और मेथड आता है, शायद से आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल देखा होगा कि 2 to the power 3 कितना होता है, 2 into 2 into 2 मतलब 8, 2 to the power 4 मतलब 2 into 2 into 2 मतलब 16। तो हाँ सर, इसे इसे अगर आप पर्टिकुलरली परफॉर्म करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो एक तो वह है कि आप कुछ ऐसे लिखो कि 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ये डिनोट करता है बेसिकली एक्सपोनेंशियल को। तो क्या होगा, देखो 16 आ गया। लेकिन अगर चाहो तो इसे आप मैथ डॉट रैंडम से भी कर सकते, मतलब मैथ फंक्शन के यूज से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग मैं लिखता हूँ मैथ, और मैथ के अंदर मेरे पास एक मेथड आता है पाउ करके, POW पाउ। यहाँ पे दो नंबर्स आते हैं, एक तो x और एक तो y। तो x है हम लोगों का बेस एंड y है हम लोगों का पावर। तो मान के चलो मेरा बेस है 2 एंड पावर है कितना, 5। तो ये बेसिकली क्या करेगा, 2 to the power 5। 2 to the power 5 कितना होता है बताओ, 32। तो इसने क्या कर दिया, 32 प्रिंट कर दिया। सेम अगेन 2 to the power 10 कितना होता है, 1024। तो 1024 इसने प्रिंट करा के मुझे दे दिया है। तो कोई भी वे से आप कर सकते हो इस, पर्टिकुलरली डबल इंटू सिंबल से भी कर सकते हो, और नहीं तो मैट डॉट पाव करके भी कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। जस्ट हम लोग को अभी अप्रोच के ऊपर फोकस करना है, करेक्ट? तो आई होप ये अप्रोच आपने सीख लिया होगा। हाँ सर। हाँ सर। चलो कूल, आगे बढ़ते हैं हम लोगों के लास्ट मेथड के ऊपर। और भी बहुत सारे मेथड है लेकिन ये मेथड बहुत यूज होता है, जो कि है मैट डॉट रैंडम। तो रैंडम हम लोग समझ पा रहे हैं कि हर एक इटरेशन में क्या होगा, एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। तो चलो कंसोल डॉट लॉग करते हैं क्या, मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, हर एक बार मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। तो पहली बार ये, सेकेंड बार ये, थर्ड बार ये, फोर्थ बार ये, फिफ्थ बार ये, सिक्स बार ये, करेक्ट? तो हर बार क्या हो रहा है, एक अलग नंबर जनरेट हो रहा है, एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, करेक्ट? तो मैथ डॉट रैंडम का काम क्या है, रैंडम नंबर जनरेट करना, करेक्ट? अब यही सेम चीज ना, अगर आप लोग पर्टिकुलरली देखोगे, चलो इसके बारे में आते हैं।
थोड़ी देर बाद आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो कि जो ये मैट डॉट रैंडम किस रेंज से किस रेंज के बीच में नंबर देता है, 0 से लेके 1 तक, करेक्ट। इस रेंज के अंदर अलग अलग नंबर डिनोट करके देता है। तो आपको तो चाहिए क्या, अरे हर बार 0 पॉइंट आएगा, मैं ये नहीं चाहता। तो क्या करो, हम लोगों ने क्लास 5 में मैथमेटिक्स किया था कि पॉइंट के बाद तो 8 आ रहा है, तो इससे किसके थ्रू मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? अरे यार, एक सेकंड, देखो 3 पॉइंट, तो जो 0 पॉइंट आ रहा था अब क्या हो गया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए ये सब नंबर आ रहा है, करेक्ट। मतलब हम लोगों ने पॉइंट को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। हाँ बताओ, हेलो। কেউ কিছু বলছিল? হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে স্ক্রিনটা ভিজিবল হচ্ছিল না। ঠিক আছে এবারে। ओके ओके। बट एक चीज आप लोग ध्यान से देखो कि ये ना फिर भी एक टाइम पे क्या दे रहा है, मुझे 0 दे रहा है। मैं चाहता हूँ 0 वाले केस को एकदम ओमिट करना, एकदम ओमिट करना। तो क्या करो, अल्टीमेटली आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाहर आके +1 कर दो। तो क्या होगा, जो एक बार भी 0 का प्रोबेबिलिटी था वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब जब 0 आएगा 0 पॉइंट ये समथिंग, उसके बाद मैंने क्या ऐड कर दिया है, 1 ऐड कर दिया है, तो ये 1.10 हो जाएगा। ये 3 था तो क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, करेक्ट। तो इसके थ्रू आपका जो 0 आने का प्रोबेबिलिटी था वो क्या हो गया, हमेशा हट गया। अब देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, क्यों 10 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था 9, क्योंकि हमने +1 किया है, इसलिए आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग, करेक्ट। हाँ समझ सर। में? अब चाहते हो कि भैया ये ना पॉइंट के बाद इतना सारा नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या करो, पहला 2 नंबर दो। तो हमने अभी अभी सीखा कि इस एंटायर चीज को किसके अंदर रैप अप कर दो, मैथ डॉट राउंड। तो क्या होगा, राउंड नंबर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं, 3 9 6 4 9 6 7 9 10 आ गया, करेक्ट। तो हर बार क्या हो रहा हाँ है, सर। एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, करेक्ट। क्या इसमें किसी को कोई हाँ भी सर। दिक्कत? नो सर। बेलाल, आदित्य, तुम्हारे কোনো प्रॉब्लम? না স্যার। ना सर। अब आप लोगों ने सभी ने लूडो खेला होगा। लूडो में डाइस क्या होता है, हर एक बार एक रैंडम नंबर आता है, करेक्ट। 1 से लेके 6 तक आता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 से लेके 9 तक है। तो चलो एक बहुत छोटा मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, लूडो का डाइस का आउटकम क्या आएगा उसके हिसाब से। तो डाइस का आउटकम किस से किस तक मतलब किस रेंज से किस रेंज तक आना चाहिए, हम लोगों ने देखा है 1 से लेके 6 तक आएगा। तो चलो दो यस। वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट मिनिमम वैल्यू कितना है, 1। अब कॉन्स्ट मैक्स, मैक्स कितना रहेगा, 6। अब आप क्या चाहते हो कि जो पर्टिकुलरली रैंडम नंबर आए वो इस मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज के बीच में आए। तो कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। क्या करेंगे हम लोग करेंगे मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम करेंगे, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मैथ डॉट रैंडम को मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्यों करेंगे, एनी आइडिया? एनी आइडिया? अच्छा चलो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो मैथ डॉट रैंडम, इस मैथ डॉट रैंडम को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं मैथ डॉट फ्लो, उसके अंदर रैप अप, राउंड के अंदर रैप अप। तो मैथ डॉट राउंड, तो इससे क्या होगा, मेरा सिर्फ पॉइंट के पहले वाला नंबर ही आएगा, करेक्ट। सीएलएस करते हैं,
1 1 1 1 1 1। हर बार 1 आ रहा है भैया, इस बार 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है ये भैया, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि मैट डॉट रैंडम किस रेंज से किस रेंज के बीच में नंबर देता है, 0 से लेके 1 तक, करेक्ट। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। सब इन्वेस्टिगेटिव स्टडी है। 6 आया, 7 आया, 1 आया, 9 आया। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये 7 9 क्या ये सब लाना है, क्या ये सब लाना है नहीं, मुझे? नहीं, तो नहीं। इसीलिए मैं नहीं सर। 10 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम से। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम मतलब कितना, 5। हम्म। मैक्सिमम माइनस मिनिमम मतलब 5। तो चलो देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है। 1 1 2 1 4 3 5 2 2 1 2 2 4, ये आ रहा है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक केस में आप लोगों ने क्या देखा कि 0 आ रहा है। आपको क्या 0 चाहिए था? कभी भी नो सर। 0 कभी नो भी सर। नहीं चाहिए था। तो ये 0 कभी भी ना आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बाद में जाके प्लस कर सकते हो मिनिमम। लॉजिक के ऊपर हम लोग आएंगे, अभी हम लोग इसका एक लॉजिक समझेंगे एंटायर। लेकिन अब क्या होगा, अब कभी भी 0 नहीं आएगा, अब कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसके थ्रू क्या हो गया है, इसके थ्रू आपने, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो इसके थ्रू आपने क्या किया है, आपने अपना जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट तो बिल्ड कर दिया, लेकिन भैया प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया, कुछ लॉजिक समझ में ही नहीं आया। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, समझना तो पड़ेगा। तो आते हैं वाइट बोर्ड पे। तो चलो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना मीरो, अपना मीरो ओपन कर लेता हूँ। अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। कहीं पे भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। मैट डॉट रैंडम क्या करता है, आपको 0 से लेके 1 तक का वैल्यू देता है। तो मान के चलो 0.01, इसके बाद 0.1, इसके बाद 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड लास्ट 0.9, करेक्ट। तो अगर पर्टिकुलरली आप इन्हें नॉर्मल 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आउटपुट आएगा, कितना आउटपुट 1 आएगा, 1 1 आएगा। क्या कर रहे हो शीतल, इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सर 0.1। 0.1 आएगा। और 0.1 को भी अगर आप राउंड कर दोगे तो कितना आएगा, 0। इसके केस में क्या आएगा राउंड करने के बाद, 1। इसके केस में क्या आएगा राउंड करने के बाद, 2। इसके केस में क्या आएगा, 3। इसमें 4, इसमें 5, अगेन 6, 7। थोड़ा लिख लिख के कर रहा हूँ, अगर इरिटेशन हो रहा है तो थोड़ा सहन कर लो भैया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 9, करेक्ट। तो ये जो वैल्यू है ये प्रेडिक्टेबल वैल्यू है, जो कि क्या होगा, मेरा राउंड ऑफ करने के बाद मुझे मिल सकता है, करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मिनिमम। मान के चलो मिनिमम आपने दिया है कि मुझे ना 10 से लेके 20 तक का नंबर चाहिए, मैक्सिमम 20 तक का नंबर चाहिए, करेक्ट। तो आप कैसे कर सकते हो, तो अगर आप ये रिटर्न करोगे, ये 0 वगैरह, ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। मिनिमम रेंज आपका 10 से है, तो 10 से लेके 20 तक का होगा। तो आप उस केस में क्या करो, अपना
मैक्सिमम माइनस मिनिमम करो। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करने से कितना आएगा भैया? 10 आएगा, करेक्ट। मैक्सिमम 20, उससे माइनस किया आपने मिनिमम, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 10 आ गया। अब सभी को 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब मैक्स माइनस मिनिमम से। तो 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 0। 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30। 40, 50, 60, 70, 80, 90, करेक्ट। इतना हो गया, इतना हो गया, करेक्ट। हाँ इतना सर। हो गया। फाइंड आउट कर रहे हो कि कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं? हम हाँ लोगों ने सर। एक एडिशनली यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। अगर मान के चलो ये 10 से मल्टीप्लाई तो हमने इस स्टेप में ही कर लिया था, तो अगेन क्या यहाँ पे करने का कोई नीड था? हम लोग तो 2 बार कर रहे हैं ना, 2 बार कर रहे हैं। कंफ्यूज हो गए? स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देखो, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। मान के चलो 0.01, मैं ना थोड़ा डेटा सेट लिख रहा हूँ यहाँ पे ही। किससे लिखूँ, किससे लिखूँ, किससे लिखूँ? टेक्स्ट, ठीक है। 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, क्या हो गया? 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? मैक्स माइनस मिन। तो मैक्स माइनस मिन में आपने क्या देखा था कि आपका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है आपका 20, करेक्ट। मिनिमम कितना है? मिनिमम है आपका 10। तो मैक्स माइनस मिन करने से कितना आ रहा है? मैक्स माइनस मिन 10। करने से आ रहा है 10। तो 10 को करो अब मैट डॉट रैंडम से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, करेक्ट। मतलब 0.1 आएगा, करेक्ट। हाँ सर। और 0.1 को अगर आप फ्लोर में मतलब राउंड में करो तो कितना आएगा? 0। 1, 0 सर, 0। यहाँ पे क्या आएगा? 1। यहाँ पे क्या आएगा? 2। यहाँ पे क्या आएगा? 3। यहाँ पे क्या आएगा? 10 इंटू 0.4, 4 आएगा। यहाँ पे 5, अगेन 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। आपको नंबर कहाँ से चाहिए था? 10 से लेके चाहिए था, 10 से लेके 20 तक चाहिए था। क्या ये जो आपने मतलब आपके पास अभी आया ये 10 से लेके 20 तक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबके साथ अपना जो मिनिमम है उसे ऐड करो। तो अगर सबके साथ आप मिनिमम ऐड करोगे तो 0 प्लस मिनिमम मतलब कितना हो जाएगा? 10। 1 प्लस मिनिमम 11, 2 प्लस 12, अप टू कितना तक जाएगा? 19 तक 19। जाएगा, करेक्ट। तो अब समझ पा रहे हो कि क्यों हमने मिनिमम माइनस मैक्सिमम प्लस मिनिमम किया? अब अपना एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों के केस में मैक्सिमम कितना था डाइस में? 6। मिनिमम कितना था? 6, 1। 1। तो 6 माइनस 1 करने से कितना आएगा? 5। अब मान के चलो 0.01 इंटू 5 करने से क्या होगा? मेरा 0 ही आएगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? अरे बताओ। 0.1 इंटू 5 करने पे कितना आएगा? 0.1, 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 वन ज़ा 5 और 5 जीरो ज़ा ये 0.5। अगर मैं इसे रैंडम करूं मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसे, राउंड करूं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ गया। 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25। तो 2.5 हम लोग राउंड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 आएगा।
5 6 जा 30 3.0 मतलब 3। 3 5 7 जा 35 3.5 मतलब 3 3। 3 5 4 जा 40 मतलब 4 4। 5 9 जा 45 मतलब 4। करेक्ट। अब गलती कहाँ पे किया आपने? आपको मैंने बताया था राउंड क्या करता है। अगर 3.5 है तो उसे क्या ट्रीट करेगा? अपर वैल्यू में मतलब 4। 4 4.5 अगर है तो कैसे ट्रीट करेगा? 5। 1.5 है तो कैसे ट्रीट करेगा? 2। तो कहाँ पे था? 1.5 मतलब ये क्या होगा? ये ट्रीट होगा एज अ 2। करेक्ट। यहाँ पे 2.5 था, 2.5 मतलब क्या ट्रीट होगा? 3। 3 यहाँ पे 3.5 था, किससे ट्रीट होगा? 4 4। यहाँ पे 4 4.5 था, किससे ट्रीट होगा? 5। करेक्ट। सभी के साथ अगर आप +1 कर दोगे तो क्या होगा? 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। 6 क्यों 6 आ गया। क्यों आपने ये 1 ऐड किया? क्योंकि आपका मिनिमम रेंज कितना था? मिनिमम था 1, इसलिए आपने 1 ऐड किया। अगर आपका मिनिमम था रहता 2 तो आप कितना ऐड करते? 2 ऐड करते। तो इसके थ्रू क्या हो गया? आपका जो लॉजिक था ये बन गया। अब मुझे ये बताओ कि किन किन को लॉजिक समझ में आया और किन को नहीं समझ में आया। समझ में आ गया सर। मुझे पूरा आ गया। क्लियर, পুরো ক্লিয়ার বুঝতে পেরে গেছো? हाँ सर। কোনো ইস্যু নয় তো বেলাল? ना सर। কুল কুল কুল। আদিত্য, তোমার বলো। হ্যাঁ স্যার, আমিও বুঝতে পেরেছি। কোনো জায়গায় যদি কোনো অসুবিধা হচ্ছে সিঙ্গেল 1%, 0.1% সেটা থাকলেও বলতে পারো। হ্যাঁ, না স্যার, কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে। शीतल, कहीं पे कोई भी हाँ सर, दिक्कत? आ गया। नो सर, नो नो। करेक्ट। तो देखो, एक छोटा प्रोजेक्ट भी आपका डन हो गया। क्या? डाइस का आउटकम। करेक्ट। यही सेम चीज कहाँ पे यूज होता है? यही सेम चीज यूज होता है आप लोग जो लूडो किंग वगैरह खेलते हो ना, वहां पे सेम चीज यूज होता है कि हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट करा कराओ। तो क्या कुछ बहुत डिफिकल्ट था? सिंपल। नहीं नो सर। सर। तो ऐसी सिंपल सिंपल चीज आपके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, जस्ट आप लोगों को ये लगता है कि अरे यार बहुत तगड़ा एल्गोरिदम लगा होगा इस लूडो किंग वाले गेम के ऊपर। नहीं, सिंपल है। करेक्ट, सिंपल। हाँ हाँ सर। सर। और सर मैं बोल बताओ। रहा था कि यहाँ पे 0.01 से स्टार्टिंग होता है ना, मतलब हर एल्गोरिदम पे। नहीं नहीं, देखो 0.01 से नहीं स्टार्ट हो सकता है। मैंने जस्ट एक एजम्पशन ले लिया है कि 0.01 भी तो हो सकता है, 0.012 भी हो सकता है, 0.02 भी हो सकता है और 0.1 भी हो सकता है। मतलब मैंने सबसे मिनिमम ले लिया है 0.0। तुम मान के चलो, दो दो डिजिट्स लेके चलो, तो 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्यों बढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो रैंडम फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक रैंडम फंक्शन जनरेट करके देता है, 0 से लेके 1 तक। करेक्ट। तो देखो, मेरा सब हाँ जो सर। नंबर है ये 0 से लेके 1 के रेंज के बीच में ही है। तो ये मैंने मिनिमम एक जस्ट एजम्पशन ले लिया है और मेरा मैक्सिमम तो ये रहेगा ही रहेगा। करेक्ट। करेक्ट सर। तो बस यही था और कुछ नहीं। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड मैं रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है।